एक महाराष्ट्र के एक नेता हैं जो कविताएं सुनाने के लिए मशहूर है, वो हमेशा उस दल की उस तरफ चले जाता है जिस तरफ सरकार होती है। राजीव जी, टोकना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। परिणाम एक जगह घोषित हो गया है। ये सबसे सुपर हॉटेस्ट सीट कह रहे थे अमेठी, जो एक तरह से कांग्रेस का गढ़ भी कहा गया। अब बीजेपी की स्मृति ईरानी यहां पर चुनाव हार गई हैं। चुनाव हारने की घोषणा हो गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी केएल शर्मा यहां से विजयी रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट जहां से स्मृति ईरानी हार गई हैं, बड़े दावे उन्होंने किए थे और माना यह जा रहा था कि स्मृति ईरानी कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट है इस सीट को जीतने के लिए, लेकिन उस ओवर कॉन्फिडेंस का शायद खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ा है। आशुतोष जी, आपका इस सीट पर टेक लेना चाहेंगे। अशोक गहलोत को भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहां पर मिली थी इस सीट को जिताने के लिए। एक चेहरा केएल शर्मा जो जमीन से जुड़ा हुआ, उन्हें टिकट दिया गया अमेठी से, लेकिन किस तरह से देख रहे हैं स्मृति ईरानी की इस हार को? वाकई में ये बहुत बड़ी हार है। देखिए, स्मृति ईरानी पिछली बार दूसरे प्रयास में राहुल गांधी को हरा पाई। 55,000 वोटों से उन्होंने राहुल गांधी को हराया जी। आप देखेंगे कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था उससे पहले राहुल गांधी का अमेठी की जनता के प्रति उतना इमोशनल अटैचमेंट तो था, लेकिन वो इतने सक्रिय नहीं थी। और पिछली बार जो 2019 का चुनाव हुआ, मोदी लहर चली, मोदी में विश्वास और मोदी के प्रति आशाओं का जो एक घालमेल था, और उसमें स्मृति ईरानी ने दूसरी बार प्रयास किया और 19 से पहले वो 2014 से 19 तक वहां पर सक्रिय रही, तो वो हराने में कामयाब हुई। अब ये बड़ी बात है कि किशोरी लाल शर्मा को वहां पर टिकट दिया गया, जो वास्तव में अमेठी के लिए कांग्रेस किशोरी लाल शर्मा ही थे। वो भले ही राजीव गांधी हों या फिर सोनिया जी चुनाव लड़ रही हों और फिर राहुल गांधी जी, तो किशोरी लाल शर्मा वहां पर सारा कांग्रेस को मैनेज करने वाले थे। वहां एक एक गांव में एक एक कार्यकर्ताओं को जानने वाले थे और साधारण व्यक्ति होने के नाते वहां पर। और आप देखेंगे कि अमेठी को लेकर और राहुल गांधी को अमेठी के लोगों ने भले ही वोट न दिया हो, भले ही 55,000 वोटों से हराया हो और वहां के स्थानीय समीकरण में कुछ हावी रहे, लेकिन राहुल गांधी के प्रति अमेठी के लोगों में कोई रुष्टता या खींचता का भाव नहीं था। वो 55,000 वोट से हारे, लेकिन उसके बाद में जो इस तरह से स्मृति ईरानी ने काम भले ही कराया हो, काम राहुल गांधी ने भी कराया, उनके पिताजी ने भी अमेठी में काम कराया, लेकिन जिस तरह के भाषण हुए और जिस तरह से अमेठी में एक अहंकारी भाषण बार बार स्मृति ईरानी ने वहां जाके दिए और उनको गरियाया एक तरीके से, सभ्य भाषा में हम कहें तो उसका खामियाजा मुझे लगता है कि इस बार। और किशोरी लाल शर्मा जो लोगों से वहां पर, कार्यकर्ताओं से, हर एक व्यक्ति से जुड़े हुए थे, उन्होंने वहां पर इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और गांधी परिवार के लिए वहां पर प्रियंका गांधी ने भी मेहनत की।